हेलो। गुड आफ्टरनून। अभी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं एक के बाद एक मेरे साथ। तो रेबिका मैम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आई वॉज आस्क्ड बाय रेबिका मैम टू शेयर माई वर्क एंड माई जर्नी, और अपने बारे में और इस नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरोज़ के बारे में कुछ बताने के लिए मुझे आज यहाँ पर लाइव सेशन करने के लिए बोला गया था। तो आज उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली पिछले साल नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरोज़ एक इवेंट हुआ था मुंबई पे, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का जो 8 स्टेट्स है, जो 8 जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का, उन 8 स्टेट्स से जो लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उनको सिलेक्ट करके वहाँ पर बुलाया गया था और उन लोगों को अवार्ड दिया गया था, नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरोज़ अवार्ड। तो त्रिपुरा से 3 लोगों को बुलाया गया था। एक था मैं, मेरा नाम अन्मय शाह है। दूसरी थी हमारी बिपाशा रांगकुल, जो फर्स्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है त्रिपुरा की, वुमेन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फर्स्ट। और तीसरा था हमारा त्रिपुरा का अंडर 17 फुटबॉल टीम। तो हम लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था फेलिसिटेट करने के लिए। तो हम लोग वहाँ पर गए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का। हम लोग अपने अपने नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग स्टेट्स है, उन वहाँ पर जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, जो लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हम जुड़ पाए। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तो आप लोग अगर मुझे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो अभी। और अभी सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, तो मेरा जो जर्नी है, मैं एक्चुअली मेरा नाम अन्मय शाह है, मैं बोल दिया था, मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जो जर्नी है वो, मैं एक्चुअली 3 फील्ड में काम करता हूँ। पहला जो है वो है आर्टिस्टिक फील्ड में, दूसरा है मेरा सोशल वर्क के फील्ड में, और तीसरा जो मेरा प्रोफेशन है वो है सिविल इंजीनियर है। जैसे सिविल इंजीनियर की तो सिविल इंजीनियर की तरह भी मैं काम करता हूँ। तो मैं जब बचपन में ही मेरा बहुत ही ज़्यादा एक नशा था क्रिएटिव चीज़ें बनाने का। क्रिएटिव तो मैं अपना आर्ट फील्ड के बारे में ही पहले बात करता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके मेरा दूसरे फील्ड के बारे में मैं बात करूँगा। तो मेरा जो पहला जो फील्ड है वो आर्टिस्टिक फील्ड है। तो बचपन से ही मैं क्रिएटिव चीज़, जैसे कि कुछ वेस्टेज जो था उससे मैं चीज़ें बनाने का ट्राई करता था। जो छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर मैं पेंटिंग करने का ट्राई करता था। तो वो सब करते करते ही तो मैं आगे बढ़ता गया। तो मैं आज मेरा कुछ काम आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये एक चीज़ है जो दुर्गा है, जो बंगाली में जो दुर्गा पूजा होता है ना, वो दुर्गा है। वो ब्लैक बोर्ड का चौक आता है, जो वो ब्लैक बोर्ड के चौक के ऊपर मैंने स्कल्पचर बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के चौक के ऊपर स्कल्पचर मैंने बनाया है। तो ये दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। पता नहीं आप लोग देख पा रहे होंगे या फिर नहीं, यहाँ पर लगता है आप लोग नहीं देख पा रहे। ये रविंद्रनाथ टैगोर का स्कल्पचर है, एक चौक के ऊपर, ब्लैक बोर्ड का जो चौक आता है ना उसके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर का स्कल्पचर है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी चौक के ऊपर खुदाई किया है मैंने। ये तीसरा है हमारा सरस्वती, जो विद्या का देवी होती है, हमारे यहाँ पर मानते हैं। तो ये सरस्वती है, वो भी हमारा चौक के ऊपर स्कल्पचर बनाया है मैंने। आप देख सकते हैं, शायद थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है मुझे। और
मैं बोला था छोटे वक्त से मैं ये सब कर रहा हूँ। तो क्लास 6 में जब मैं था तब मैंने कॉइन के ऊपर दुर्गा बनाया था। तो ये कॉइन के ऊपर बहुत ही छोटा सा दुर्गा का ड्राइंग पेंटिंग है, ये आप लोग देख सकते हैं शायद। एक चीज़ है कोल्ड ड्रिंक के कैप के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कोल्ड ड्रिंक का कैप है। तो कोल्ड ड्रिंक के कैप के ऊपर ये पेंटिंग है, ये भी मैंने किया है। तो ऐसे तरह तरह की छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर मेरा पेंटिंग और स्कल्पचर बनाने का मेरा ही शौक है। अब मैं बोल रहा था कि मैं वेस्टेज के ऊपर भी काम करता हूँ। तो वेस्टेज मतलब ये एक चीज़ है, एक स्नेक है, आप देख सकते हो ये स्नेक है। तो ये वाला चीज़ जो हम लोग जो कैप है ना, बोतल का कैप, तो बोतल के कैप के जोड़ जोड़ के मैंने ये बनाया है। स्नेक है, एक वेस्टेज है, वेस्टेज के ऊपर बनाया है मैंने ये जो चीज़ है ये है हमारा एक टर्टल, आप देख सकते हो ये टर्टल है, एक टर्टल का स्कल्पचर है ये जो बेल्ट वेस्टेज हम लोग जो बेल्ट होता है, बेल्ट का जो बगल होता है, उन सब चीज़ों से मैंने ये बनाया है, वेस्ट मटेरियल से। ये मेरा कोई पुराना खिलौना मुझे मिल गया था जिससे मैंने ये फिश बनाया है, आप देख सकते हो। तो ऐसे तरह तरह के वेस्टेज के ऊपर मैं काम करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग। ये मैंने फ़िलहाल ही ख़त्म किया है, आप देख सकते हो ये कैनवास पेंटिंग। एक फार्मर है जो धूप में पानी नहीं है, बरसात नहीं है, तो सूखा पड़ रहा है। तो सूखा पड़ने के बाद काम नहीं मिल रहा है या फिर फसल नहीं उग रहा है, इसलिए वो मर गया है वो आदमी, या फिर मरने की कगार पर है। तो उसका जो बैल है या फिर गाय है वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, और एक वल्चर है जो बैठा हुआ है कि कब ये मरे और इसको ये खा सके। तो एक पेंटिंग है, मैंने ये फ़िलहाल ही कंप्लीट किया है, मैंने सोचा कि आप लोगों को ये दिखा दूँ अभी। तो ये तरह तरह की आर्टिस्टिक फील्ड या फिर आर्टिस्टिक चीज़ों के ऊपर मैं काम करता हूँ। थैंक यू। तो ये था मेरा आर्टिस्टिक फील्ड, मैंने आप लोगों को दिखाया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक ही सेशन में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ कुछ ही दिखा रहा हूँ। और दूसरा जो मेरा फील्ड है वो है मेरा सोशल वर्क का फील्ड। तो सोशल वर्क के फील्ड में एक्चुअली मैं सोशल वर्क के बारे में कुछ भी मुझे पता नहीं था पहले, लेकिन इंजीनियरिंग में कर रहा था, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो 2017 में मैं घर पे आया था, मैं 2018 में पास आउट हूँ। तो 2017 में मैं जब घर पे आया तो मेरे यहाँ पर लोकल एक जगह है, वो अगरतला सिटी सेंटर बोल के। तो वहाँ पर मैं जब मेरे दोस्तों के साथ गॉसिप कर रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं। तो तब भी हमने सोचा कि इन लोगों को क्यों ना पढ़ाया जाए, वो लोग कहाँ पर रहते हैं, ये देख के हम पढ़ाने का सोच रहे थे। तो उसके बाद में हमने ढूंढ के देखा थी वो रोड के एक साइड फुटपाथ के ऊपर वो लोग सो रहे हैं, वो लोग सोते हैं वहाँ पर। तो उन लोगों को जाके पूछा कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो, हम लोग अगर आके आप लोगों को पढ़ाए। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग स्कूल पे नहीं जाना चाहते, आश्रम पे या फिर ऑर्फनेज पे नहीं जाना चाहते, हम लोग इधर ही रहेंगे, और आप लोग अगर पढ़ाना चाहो तो आप लोग इधर आके पढ़ा सकते हो, लेकिन हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो ये सुनने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उधर जाके उन लोगों को पढ़ाने लगे। ये 2017 के लास्ट का टाइम का बात है। तो तब से हम लोग वहाँ पर पढ़ाने लगे उन लोगों को, बच्चों को, स्ट्रीट चिल्ड्रन को। तो तब से अब तक हम लोग पढ़ा रहे। तो वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हमें ये मालूम हुआ कि कुछ एनजीओ टाइप कुछ एक वर्ड होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सोशल वर्क के वक्त बहुत सारे झमेला वगैरह होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, उस समय हम लोगों ने उन्नति सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोल के एक फाउंडेशन तैयार किया। तो उसके बाद हम लोगों ने जो बच्चे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन, उन लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाने लगे, गाइड करने लगे, बहुत सारे फंक्शन अटेंड करवाने लगे उन लोगों। और उसके बाद
हम लोग चले गए ऑर्फनेज में। 2-3 ऑर्फनेज है, जैसे यहाँ पर लड़कों के लिए अलग ऑर्फनेज है, लड़कियों के लिए अलग ऑर्फनेज है। तो उन सब में हम लोग जाने लगे। जाके वहाँ पर हम लोग फ्री में पेंटिंग कराने लगे। उसके बाद डांसिंग भी ऐड किया, उसके बाद सिंगिंग भी ऐड किया। इन सब के साथ में हम लोग चलते रहे। फिर उसके बाद हमें ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा शॉप खोले। और एक्चुअली ख्याल आया, टीवी पे बहुत सारे हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, जैसे कि रोड के साइड पे कुछ कपड़े टंगा दिया या फिर ऐसे कुछ रख दिया। उसके बाद ये जो गरीब लोग हैं वो वहाँ से लेके जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना एक शॉप बना लेते हैं इसको। तो हम लोग हर एक संडे को हमारा जो सिटी सेंटर है, अगरतला सिटी सेंटर, उस जगह के ऑपोजिट साइड में हर एक संडे को हम लोग एक शॉप खोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग जिनका पुराना अच्छा क्वालिटी का कपड़ा होता है, ख़राब नहीं हुआ होता है, वो लोग उन लोग पहनना भी नहीं चाहते उन कपड़ों को, वो हमें आकर दे जाते हैं उस फ्री शॉप में। और वहाँ से ही जो गरीब लोग हैं वहाँ से ये सब कलेक्ट कर लेते हैं। और हमारे पास जब बहुत सारे कपड़े हो जाता है, जमा हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग इन सब कपड़ों को लेके ब्रिक इंडस्ट्री में, जहाँ पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, ब्रिक इंडस्ट्री में डोनेट कर देते हैं, सबके बीच में बांट देते हैं। या फिर हम लोग स्लम एरियाज़ में लेके जाते हैं उन कपड़ों को और वहाँ पर बांट देते हैं। तो हम लोग अभी 2 काम कर रहे हैं। एक है स्ट्रीट चिल्ड्रन को पढ़ाना, दूसरा है कपड़े, जो कपड़े वगैरह हमें मिलते हैं वो लोग सब लोगों के बीच में बांट देना। तो ये 2 काम है। उसके बाद हम लोगों को बहुत सारे कॉल आने लगे, जैसे कि ब्लड चाहिए या फिर ऐसा चाहिए, कुछ ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह करो। तो हम लोगों ने सोचा कि ब्लड डोनेशन कैंप करने से अच्छा है कि हम लोग एक ग्रुप बन जाते हैं, जब भी किसी का ब्लड का ज़रूरत आ जाए तो हम लोगों में कोई चला जाएगा। तो ऐसा करते करते हमें हर एक दिन एक कॉल आता है, 1-2 कॉल आता है कि यहाँ पर ब्लड चाहिए, यहाँ पर ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए, यहाँ पर ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए। तो जब भी फ़ोन आता है तब हम लोग एक पर्सन को भेज देते हैं जिनका ब्लड ग्रुप इससे मैच होता है। तो ये काम भी हम लोग इसी उन्नति सोशल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। अभी उस काम करते करते फिर हमें एक दूसरा ख्याल आया कि हम लोग क्यों ना रूरल और रिमोट एरिया में जाके yes, we started this venture from 2017, 15 August. We started all these things. और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उन्नति सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद हम लोग Bipasha Rankhol, also please tell us about your inspiration, who inspired you to get into this noble work. हाँ, मैंने जो पहले बताया कि हम लोग एक दिन हमारा जो सिटी सेंटर है, अगरतला का एक जगह है जिसको अगरतला सिटी सेंटर बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग जो फ्रेंड्स है वो बैठे हुए थे। तभी हमने देखा कि कुछ बच्चे आके हमें भीख मांग रहे हैं हमारे सामने। तो हमने सोचा कि इन बच्चों को अगर पढ़ाया जाए या फिर इनसे हम लोगों ने इंटरेक्ट किया कि कुछ पूछा इन लोगों से, जैसे कुछ सवाल स्टडी रिलेटेड कुछ सवाल। तब हमने देखा कि उनमें कुछ है, मतलब टैलेंट है, पढ़ सकते हैं वो लोग अगर ट्राई करें तो उनको जब हमने बोला कि तुम लोग पढ़ना चाहते हो कि नहीं, तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर आप आके हमें पढ़ाओ हम जहाँ पर रहते हैं। तो हमने देखा वो फुटपाथ के साइड में वो लोग सोते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग 8 बजे चले जाते हैं। हर एक वीक में हम लोग मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हम बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन को। वो लोग जहाँ पर रहते हैं स्ट्रीट साइड में, वहाँ पर ही हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये था हमारा इंस्पिरेशन बोलने से ऐसा भी नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, वो सिर्फ एक आइडिया था। वो जब हम लोगों ने बच्चे लोगों को देखा ऐसे भीख मांगते हुए, तो हमें सिर्फ ख्याल आया पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाते फिर जुड़ता गया, और भी बहुत सारे काम जुड़ते गए, हमारे दिमाग पे आइडिया आने लगे। हमारे पास टाइम भी था, क्योंकि तब तक किसी का जॉब भी नहीं लग रहा था, तो हमारे पास टाइम था पास आउट होने के बाद। तो तब से हम लोग कर रहे हैं। तो अभी भी हम लोगों को बहुत सारे काम है हम लोगों का, फिर भी हम लोग स्टॉप नहीं हुए, हम लोग करते जा रहे हैं ये सब काम। तो दूसरा मैं जो उस समय बोल रहा था कि रिमोट और रूरल एरिया में हम लोग जाके मेडिकल कैंपेन करते हैं। जीबी में एक डॉक्टर है, डॉक्टर किशन राव बोल के, वो हमें बहुत जीबी बोलने से, ये जीबी जो है ये हमारा अगरतला का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर ही एक डॉक्टर है, सर्जन
किशन राव, वो हमें बहुत सारे हेल्प करते हैं इन सब फील्डों में काम करने के लिए, जैसे कि मेडिकल फील्ड में काम करने के लिए। तो वो अपना टीम और खुद भी जाते हैं, जब भी फ्री होते हैं खुद हमारे साथ जाते हैं रूरल और रिमोट एरिया में जाके लोगों को हेल्प करते हैं। हेल्प मतलब मेडिकल कैंपेन होता है वहाँ पर, सबका चेकअप होता है, जिन लोगों का क्रिटिकल कंडीशन होता है या फिर कुछ बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम होता है हेल्थ पे, तो उन लोगों को हम लोग रेफ़र कर देते हैं हमारे हॉस्पिटल पे। हमारे हॉस्पिटल पे आने के बाद, हमारे हॉस्पिटल मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है उन लोगों का। और अगर ऐसा ज़्यादा कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ पर ही बैठे बैठे हम लोग मेडिसिन वगैरह लेके जाते हैं और वहाँ पर ही ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ हो जाता है उन लोगों का। तो ये था हमारा 2 काम। और तीसरा जो हम लोग जो ऑर्फनेज पे हम लोग फ्री में कोचिंग कराते हैं। हम लोगों ने बोला कोचिंग मतलब डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, इन सब का क्लास हम लोग कराते हैं। तो यही सब है हमारा उन्नति सोशल ऑर्गेनाइजेशन का काम। इन सब चीज़ों को लेके हम लोग अभी बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा दूसरा फील्ड हो गया। पहले मैंने बोला था मैं एक आर्टिस्ट के हिसाब से मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है मेरा कुछ काम। और तीसरा जो मेरा फील्ड है वो एज ए सिविल इंजीनियर मैं बिल्डिंग प्लान वगैरह, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सब मैं करता हूँ। तो तीनों फील्ड में मैं काम करता हूँ। तो अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं अभी मुझे। और मैं नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरोज़, जो रेबिका मैडम नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरोज़ का फाउंडर है, उनके साथ और भी बहुत सारे लोगों ने जुड़ के एक आइडिया ईजाद किया। जो आइडिया था कि नॉर्थ ईस्ट के जो व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, ओके आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ माय फ्यूचर प्लान, लेट्स एक्सप्लेन दिस नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरोज़ अवार्ड। तो रेबिका मैडम और बहुत सारे और भी जो लोग थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग मिलके एक प्लान किया कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग फोकस में नहीं आ रहे पूरे इंडिया के सामने। तो उन लोगों ने एक वेंचर एक क्रिएट किया, नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरोज़ अवार्ड्स बोल के। तो पिछले साल ही वो स्टार्ट हुआ, पिछले साल हम लोग को बुला के वहाँ पर फेलिसिटेट किया गया। तो हर एक साल शायद ये हीरोज़ अवार्ड रेड कारपेट होगा नए नई जगह पे। पिछले साल हुआ था मुंबई पे। तो अगर आप लोग भी आप लोगों का भी कुछ टैलेंट है, आप लोगों का भी कुछ अच्छे फिल्म में आप लोग अगर काम कर रहे हो, तो आप लोगों को अवार्ड मिल सके नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरोज़। तो अपने फील्ड में बहुत मन लगा के काम करो। और यही है नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरोज़। और व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? हाँ, मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि आर्टिस्टिक फील्ड में अगर मेरा फ्यूचर प्लान पूछो तो मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं कुछ ऐसा कुछ करूँ जिससे कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ। क्योंकि ये मैं जब छोटा था तब भी से मेरा एक प्लान था, मेरा एक आइडिया था कि कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप या फिर कुछ क्या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप अगर मैं कर सकूं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि छोटे छोटे चीज़ों में मैं काम करता हूँ, जैसे ये चौक के ऊपर है, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ तो मैं उसी के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ। देखता हूँ फ्यूचर में क्या होता है, अगर मैं कुछ रिकॉर्ड वगैरह कर सकूँ। तो ये मेरा आर्टिस्टिक फील्ड के ऊपर मेरा जो फ्यूचर प्लान है या फिर फ्यूचर ड्रीम है। दूसरा है सोशल वर्क के ऊपर। सोशल वर्क के ऊपर हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं बच्चों को लेके, तो उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। जो हमारा जो फ्री शॉप मैंने बोला, जहाँ पर कपड़े लोग डोनेट करते हैं, फिर दूसरे लोग वहाँ से कलेक्ट करते हैं, गरीब लोग वहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा शॉप बोलने से ऐसा नहीं है, रोड साइड में हम लोग एक टेबल बिछा के ही बैठते हैं, फिर वहाँ पर कपड़े वगैरह रहता है, हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं और गरीब लोग वहाँ से इन सब को कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो कोई शॉप नहीं है। तो
इसका हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम लोग एक शॉप बनाए उसको, और उस शॉप में बहुत सारे कपड़े भी रहे, किताबें भी रहे, फूड्स भी रहे, खिलौने वगैरह भी रहे, तो बच्चे लोग वहाँ से ये सब ले के जा सके। मतलब बच्चे लोग नहीं, जो गरीब लोग हैं वो फ्री में वहाँ से लेके जा सके। उसके साथ हम लोग जहाँ जिस एरिया पे काम करते हैं वो एक हॉस्पिटल एरिया है। तो हॉस्पिटल में बहुत त्रिपुरा के बहुत सारे रिमोट और रूरल एरिया से लोग आते हैं, दिन भर रहते हैं, कभी कभी खाना पैसों की वजह से खाना भी नहीं खा पाते। तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि उस शॉप में अगर ऐसा कुछ हो सके कि हम लोग दिन में एक बार में फ्री में खाना कर सके। 200 300 400 ऐसे अगर हम लोग खाना प्रोवाइड कर सके तो भी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। इफ़ यू कैन प्लीज़ शो अस सम ऑफ योर आर्टिस्टिक वर्क इन दिस वीडियो, थैंक्स। ओके, पहले भी मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था। तो ये है चौक के ऊपर, ब्लैक बोर्ड का जो चौक है, ब्लैक बोर्ड के चौक के ऊपर ये स्कल्पचर है, ये मैंने बनाया है। एक चीज़ है ब्लैक बोर्ड के चौक के ऊपर, पता नहीं आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा या नहीं, मुझे तो ब्लर दिखाई दे रहा है। तो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो चौक के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के चौक के ऊपर स्कल्पचर है एक। ये महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी, ये भी चौक के ऊपर ही मैंने स्कल्पचर बनाया है। जो ब्लैक बोर्ड का जो चौक आता है वाइट, उस चौक के ऊपर मैंने स्कल्पचर बनाया है। ये है सरस्वती, सरस्वती, ये भी ब्लैक बोर्ड के चौक के ऊपर ही है। बहुत ही छोटा है, इसको नीडल से कार्व करना पड़ता है, नीडल से पूरा खुरद के इसको बनाना पड़ता है। ये है कोल्ड ड्रिंक के कैप के ऊपर, कोल्ड ड्रिंक के कैप, कोल्ड ड्रिंक का जो कैप होता है, ढक्कन होता है, उसके ऊपर मैंने ये पेंटिंग किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये आप देख सकते हो। ये बहुत ही पुराना एक पेंटिंग है जो एक कॉइन के ऊपर है, आप लोग देख सकते हो। ये मैं जब क्लास 6 में था तो तब मैंने ये बनाया था। ये बहुत ही छोटा है, नीडल से ये पूरा पेंटिंग किया था मैंने। 1 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये के कॉइन के ऊपर दुर्गा का पेंटिंग है, आप देख सकते हो। थैंक यू रेविका मैडम। और अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ कुछ वेस्ट मटेरियल के ऊपर काम, जैसे कि एक कैप है, बॉटल कैप एक साथ लगा के, एक साथ जोड़ के ये बनाया है। स्नेक है ये टर्टल है, आप देख सकते हो, टर्टल है। ये बेल्ट का बकल है, और ये स्पीकर का ऊपर का ये है। तो ये वेस्टेज मटेरियल से मैं बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। ये रिक्शो है, एक रिक्शो आप देख सकते हो, रिक्शो है, बहुत ही छोटा सा है। ये भी बेल्ट का बकल है, और कुछ पार्ट्स है कुछ चीज़ों का, खिलौनों का। एक पुराना खिलौना है मेरा, टूटा हुआ था, तो मैंने इसे फिश बना दिया, आप देख सकते हो। और ये मैं फ़िलहाल एक पेंटिंग कंप्लीट किया, यहाँ पे एक पेंटिंग देख सकते हो यहाँ पर। एक कैनवास पेंटिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर। एक फार्मर है जो बारिश के वजह से उसका फील्ड में पानी नहीं मिला, फील्ड सूख गया, तो ये मरने की कगार पर है ये फार्मर, और इसका मरने का वेट कर रहा है, इसका एक वल्चर वेट कर रहा है इसका मरने का। और इसका जो
बैल है वो उसको उठाने का ट्राई कर रहा है और रो रहा है। तो ये आप देख सकते हो मेरा एक कैनवास पेंटिंग है, अभी अभी फ़िलहाल ही कंप्लीट किया है मैंने इसको। तो मैंने अपने बारे में बोला शायद, और मैं जो उन्नति सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहा हूँ उसके बारे में मैंने बोल दिया। आप लोगों को अगर कुछ और जानना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो या फिर मुझे बोल सकते हो। थैंक यू विपाशा। और मैं रेबिका मैडम और उनके टीम को भी बहुत ही आभारी हूँ उनका टीम का, कि उन लोगों ने हमें ऐसा ऐसा एक स्टेज, ऐसा एक अवार्ड दिया और हम लोगों को मोटिवेट किया कि हम लोग फ्यूचर में और भी ज़्यादा काम करें। और हम लोग काम करते हैं, हम लोग जो सोशल वर्क करते हैं या फिर अपने फील्ड में काम करते हैं, हम लोगों को अपने स्टेट में तो रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, लेकिन जो इंडिया का जो मीडिया है या फिर जो नेशनल मीडियाज़ है उन लोगों का फोकस त्रिपुरा या फिर नॉर्थ ईस्ट के और स्टेट के ऊपर बहुत ही कम रहता है। तो मुझे लगता है ये जो नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरोज़ अवार्ड का टीम है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोगों को लाइमलाइट पे लाने के लिए और हमारा इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन हमें करने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लोग। और फ्यूचर में भी मैं चाहता हूँ ये लोग और भी लोगों को इंस्पायर करें ऐसे ही। हाउ डू यू गेट दिस इंस्पिरेशन? उन्नति सोशल ऑर्गेनाइजेशन का इंस्पिरेशन के बारे में मैंने बोला है अभी, कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है वो एक बार हम लोग गॉसिप कर रहे थे सिटी सेंटर में, मतलब हमारा एक जगह है अगरतला में सिटी सेंटर बोल के, वहाँ पर हम लोग गॉसिप कर रहे थे बाहर बैठ के। तो स्ट्रीट चिल्ड्रन आए हमारे पास और आके भीख मांगने लगे हमारे पास। तो हम लोगों ने तभी सोचा कि क्यों ना इन लोगों को पढ़ाया जाए, इन लोगों का फ्यूचर के लिए कुछ सोचा जाए। तो ऐसे ही करके हम लोग दूसरे दिन सुबह ही चले गए उन लोगों को पढ़ाने के लिए। तो ऐसे करके 3 साल हो गया, 3 साल के ऊपर हो गया, 2017 से हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो तब से हम लोग उन लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो वीकली हम लोग 3 दिन पढ़ाते हैं उन लोगों को, मंडे, वेडनेसडे और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। हम लोग 3 दिन उन लोगों को पढ़ाते हैं। तो मैं दोबारा, रेबिका मैडम बोल रहे कि थोड़ा सा बहुत सारे व्यूअर्स अभी अभी आए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि उन्नति सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो इंस्पिरेशन है वो मैंने अभी भी बोला कि बच्चों के लिए ही हम इंस्पायर हुए। बच्चों जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उन लोगों ने हमें इंस्पायर किया ये सोशल वर्क करने के लिए। एक्चुअली सोशल वर्क बोल के या फिर ऐसा कुछ करने के लिए हम लोगों का कभी सोच नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ करें, लेकिन उन लोगों को देख के हमें ख्याल आया क्यों ना इन लोगों को पढ़ाया जाए। तो पढ़ाया जाए बोल के तो हम लोग हर एक वीकली 3 दिन हम लोग पढ़ाने लगे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हम लोग सुबह 8 बजे जाके उन लोगों को पढ़ाने लगे। फिर पढ़ाते पढ़ाते फिर हमें कुछ लोगों ने बोल दिया कि तुम लोग अपना इस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नाम दे दो। फिर उनको उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नाम दिया उन्नति सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग कुछ और भी काम करने का हम लोगों को आइडियाज़ आया, जैसे कि फ्री शॉप बोलने से एक शॉप है जहाँ पर लोग अपने पुराने जो अनयूज्ड कपड़े हैं या फिर अच्छे क्वालिटी का जो कपड़े हो और ख़राब नहीं हुए लेकिन वो लोग पहनते नहीं है, तो ये हमारे जो फ्री शॉप है वहाँ पर डोनेट करके चले जाते हैं लोग। और जो गरीब लोग हैं वो हमारे शॉप से ही वो लोग उन सबको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर सिर्फ कपड़े नहीं, कोई खिलौना वगैरह या फिर बैग्स वगैरह या फिर ऐसा बहुत सारी चीज़ हमारे यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, लोग आके हमें डोनेट करके जाते हैं। तो हर एक संडे को हम लोग ये शॉप खोलते हैं हमारे त्रिपुरा में, अगरतला में। तो ये शॉप सुबह
10 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ पर लोग आके डोनेट करके जाते हैं और गरीब लोग यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग अभी बहुत ही छोटे से स्केल में ये सब कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि फ्यूचर में और भी बड़ा हो। ये शॉप का हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हम ठीक से अभी नहीं कर पा रहे पैसों की वजह से। शायद फ्यूचर में अभी और भी कुछ करना बाकी शॉप को लेके। और हम लोग ये शॉप चला रहे हैं 3 साल से हम लोग ये फ्री शॉप चला रहे हैं। बहुत बार ट्राई किया था कि एक अच्छा सा बड़ा शॉप बनाए और जो जैसा शॉप होता है ऐसा बनाए और यहाँ पर सभी चीज़ें रखे और गरीब लोग वहाँ से लेके जाए, लेकिन फंडिंग की वजह से ये सब नहीं पॉसिबल हो पाया। तो हम लोग जैसे थे रोड के साइड पे हम लोग टेबल लगा के वहाँ पर से ही हम लोग डोनेट करते हैं, अभी भी डोनेट करते हैं और करते जाएंगे। और फिर हमें कॉन्सेप्ट आया एक हमारा यहाँ पर जो ऑर्फनेज वगैरह है, बॉयज़ ऑर्फनेज, गर्ल्स ऑर्फनेज, तो हम लोग उधर जाके हम लोग फ्री में हम लोग उन लोगों को ड्राइंग, डांसिंग या फिर सिंगिंग ये सब सिखाते हैं। फिर हमारे यहाँ पर जो रिमोट और रूरल एरियाज़ है वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसा पहुँच नहीं पाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक टाइम पे हमें हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर किशन राव बोल के एक है, तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया कि हम लोग रिमोट एरिया, रूरल एरिया में जाके मेडिसिन वगैरह लेके जाके उन लोगों के साथ, उन लोगों का डॉक्टर्स के टीम के साथ जाके उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए। तो हम लोग 5-6 महीने में एक बार, अभी तो कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है, लेकिन उससे पहले हम लोग बहुत बार ऐसे हुआ कि रिमोट एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में जाके अगर एक ही कैंपेन करें तो एक ही कैंपेन में 150-200 लोग हो जाते हैं। तो उन सबको हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, ब्लड डोनेशन मतलब कभी भी हमें कॉल आ जाए, कभी भी कॉल आए तो हम लोगों का एक टीम है, हम लोग का जो उन्नति सोशल ऑर्गेनाइजेशन का टीम है, हम लोग कभी भी ब्लड डोनेशन कैंपेन में ब्लड डोनेट नहीं करते। हमें अगर कॉल आए कि किसी पेशेंट को अभी ब्लड चाहिए तो हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं या फिर हमारा टीम का मेंबर तुरंत पहुंच जाता है ब्लड देने के लिए। तो ऐसे ही हम लोग काम कर रहे हैं बहुत ही छोटे स्केल पे, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी बढ़ेंगे, और भी आगे बढ़ेंगे अगर आप सबका हेल्प मिला। थैंक यू टाका। तो थैंक यू। मैंने शायद मेरे बारे में और मेरे काम के बारे में बहुत कुछ बोल दिया, मेरे आर्टिस्टिक फील्ड के बारे में भी बोल दिया, मेरा जो उन्नति सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी बोल दिया। तो थैंक यू। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये देख के इंस्पायर ज़रूर हुए होंगे। और रेबिका मैडम और उनके टीम को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू, हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। और मैं बोलूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के और भी जो लोग हैं जो बहुत ही क्रिएटिव है, अपने फील्ड में काम करते रहो और आप लोगों को भी रिकॉग्नाइजेशन कभी ना कभी मिलेगा, आप लोग भी अच्छे अच्छे काम करते रहो। तो थैंक यू। तो थैंक यू। मैं अभी वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू।